नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको यहाँ पे पोस्टर देख के पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और पाकिस्तान की। जी हाँ, अमेरिका गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को चाहता है। मुनीर के लिए ये एक बड़ी चुनौती क्यों है? आसिम मुनीर के लिए ये चैलेंज क्यों है? तो हम बात करते हैं कि यूएस द्वारा पाकिस्तान से गाजा में सैनिक भेजने की मांग क्यों की जा रही है। मुख्य समाचार का सारांश देखें तो दिसंबर 2025, गाजा में अक्टूबर 2025 से सीज़फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल की ओर से हमले जारी हैं जिससे सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। मदद पहुंचने में रुकावटें हैं और हमास जो निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मेमेंट पर विवाद है। पाक जो ट्रंप की 20 पॉइंट शांति योजना लागू होने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रगति धीमी है। गाजा की स्थिति क्या है तो उसका एक बार बैकग्राउंड चेकअप कर लेते हैं। 2023 से चला युद्ध 2025 में सीज फायर से रुका, लेकिन पूरी शांति नहीं। इजराइल गाजा के कुछ हिस्से कंट्रोल कर रहा है, हमास हथियार नहीं छोड़ रहा। ट्रंप की योजना से गाजा को आतंक मुक्त बनाकर दोबारा बसाने और विकास की बात है, लेकिन हमास इसे अपनी हार मानता है। पाकिस्तान की ऐतिहासिक स्थिति क्या है तो पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता और हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करता है। उसकी नीति स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बने। 1967 की सीमाओं पर जेरूसलम राजधानी, तभी इजराइल से रिश्ते होंगे, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। गाजा युद्ध में पाकिस्तान ने इजराइल की निंदा की और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाई। जनरल आसिम मुनीर के लिए चुनौतियां, घरेलू जो बैकलेश है उसका खतरा, भागीदारी को इजराइल की मदद या विश्वासघात माना जा सकता है। इस्लामी दल जिसमें क्लीर्जी और जनता विरोध कर सकती है, उसके साथ सड़क प्रदर्शन और अस्थिरता बढ़ सकती है। इमरान खान की पार्टी जो कि पीटीआई है और इस्लामिस्ट ग्रुप्स जिनमें से एक को हाल ही में बैन किया गया है, मुनीर के खिलाफ मोबाइल्स जो कर सकते हैं यानी कि मोबिलाइज कर सकते हैं। मुनीर खुद को धार्मिक रक्षक के रूप में पोजीशन करते हैं, लेकिन इसलिए यह उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो ट्रंप से व्यक्तिगत अच्छे संबंध, तीसरी मीटिंग संभावित, यानी कि उनके अच्छे संबंध है और तीसरी मीटिंग की संभावना हमें देखने को मिल रही है। अमेरिकी निवेश और सहायता पर निर्भर है पाकिस्तान। मना करने पर ट्रंप नाराज हो सकते हैं और जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। कैच 22 स्थिति, हाँ कहे तो घरेलू विस्फोट, ना कहे तो ट्रंप का गुस्सा। जी हाँ, पाकिस्तानी विदेशी मंत्री रियाक डार का बयान है कि शांति रक्षा के लिए सैनिक भेजने पर विचार, लेकिन हमास को निरस्त्रीकरण हमारा काम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव होगा तो पाकिस्तान अमेरिका संबंध यानी कि ट्रंप प्रशासन में मजबूत करने का अवसर, लेकिन गाजा मुद्दे पर टेस्ट। पाकिस्तान इजराइल में यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल की योजना में सहयोग, जो पाकिस्तान की लंबी नीति के विपरीत है। क्षेत्रीय गतिशीलता यानी कि तुर्की, कतर जैसे देशों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं, वह हमास समर्थक देश है। मुस्लिम दुनिया में क्या भूमिका है तो पाकिस्तान की भागीदारी अन्य मुस्लिम देशों जैसे कि इंडोनेशिया, अजरबैजान आदि को प्रोत्साहित कर सकती है। भारत के लिए निहितार्थ है कि पाकिस्तान की भागीदारी भारत पाक तनाव बढ़ा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को भारत का रणनीतिक साझेदार मानता है। उसी के साथ जो मिडिल ईस्ट है उसमें शांति प्रक्रिया यानी कि बहुपक्षीय शांति रक्षा, अमेरिकी जो विदेश नीति है उसमें ट्रंप का क्या प्रभाव है और मुस्लिम देशों की भूमिका। तो ट्रंप की 20 पॉइंट योजना के मध्य पूर्व में शांति की कोशिश की गई, यानी कि गाजा को जो डेमिलिटराइज, हथियार मुक्त करके विकास करना और बहुपक्षीय फोर्स आईएसएफ में कई देश हिस्सा लें। ट्रंप अमेरिकी नीति को इजराइल के पक्ष में मजबूत कर रहा है। मुस्लिम देशों जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया से फौज मांगी जा रही है ताकि ये मुस्लिम लीड लगे, लेकिन ज़्यादातर सतर्क है। शांति रक्षा मिशन में चुनौतियां क्या है? डिमिलिटराइजेशन के मुद्दे और घरेलू राजनीति और विदेश नीति का अंतर संबंध। शांति रक्षा आईएसएफ में बड़ी चुनौती हमास का डिसआर्मेमेंट, अगर हमास विरोध करे तो लड़ाई हो सकती है। कई देश डरते हैं कि उनकी फौज फंस जाएगी। पाकिस्तान जैसे देशों में घरेलू राजनीतिक प्रभावित जैसे कि विदेश नीति, अमेरिका से रिश्ते और घरेलू भावनाएं जैसे कि फिलिस्तीन समर्थन टकरा रही है।
सैन्य प्रमुख की शक्ति और लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक है उसी के साथ जवाबदेही और राष्ट्रीय हित के विपरीत वैश्विक दबाव। मुनीर के पास बहुत ताकत है लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। राष्ट्रीय हित यानी कि फिलिस्तीन समर्थन, घरेलू शांति। उसके विपरीत में वैश्विक दबाव है कि अमेरिका से मदद और निवेश मिलता है। तो ये संघर्ष में हमें देखने को पाकिस्तान मिल रहा है। गलत फैसला घर में विरोध या विदेश में नुकसान कर सकता है। ट्रंप की 20 पॉइंट योजना यानी कि आईएसएफ पाकिस्तान की इजरायली नीति। ट्रंप की योजना है कि गाजा में सीज फायर, हमास डिसआर्म्स, इंटरनेशनल फोर्स, आईएसएफ से सुरक्षा और विकास। आईएसएफ गाजा को स्थिर रखेगी और फिलिस्तीनी पुलिस ट्रेन करेगी। पाकिस्तान की इजराइल नीति नहीं बदली। फिलिस्तीन राज्य बिना इजराइल मान्यता नहीं, लेकिन आईएसएफ में हिस्सा लेना अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल की सुरक्षा मदद जैसे लग सकता है। कुल मिलाकर शांति की कोशिश चल रही है लेकिन हमास डिसआर्ममेंट और घरेलू विदेशी दबावों से सब मुश्किल है। पाकिस्तान जैसे देश सतर्क है, गलत कदम से बड़ा नुकसान हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।